सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, दिव्य ज्ञान दाता, सुख का दाता, सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता आज हम बच्चों को कह रहे हैं, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। साथ में बाप पूछ रहे हैं, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे संस्कार को बिगाड़ देते हैं? बाबा कहते हैं आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है बाबा। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा और सुंदर सा गीत याद किए हैं जो बाबा की महिमा है। हम सभी जानते हैं, भक्ति में हमने बड़े प्यार से वो गीत गाया। कौन सा? भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे ने ये तो जान चुके हैं कि ऊंचे से ऊंचे भगवान है। मनुष्य गाते हैं लेकिन तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको परमात्मा सर्वशक्तिवान बाबा पढ़ा रहे हैं, भोलानाथ पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर तो विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपनी को आत्मा समझना है। बाप सर्वशक्तिमान है, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। कलयुग में क्या है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मीनारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे से ऊंचे विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है।
तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है, ऑटोमेटिक वो याद आएगा। जहां प्राप्ति है वहां याद है। तो कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं शिव बाबा, यह ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, देवी गुण भी तुमको यहां धारण करने हैं। बहुत में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपट्स आती हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देह अभिमानी बन जाते हैं, देह अभिमानी बनने से उच्च पद पाते हैं। पुरुषार्थ ऐसे करना चाहिए जो देवी गुण धारण हो। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंडा पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा पड़ता है। बाप सम्मुख आते हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देह अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी से जल्दी नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फैले हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तिखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं कि जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, इसलिए कभी भी डिसर्विस नहीं करना। दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं, अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माप नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो। वो कैसे होगा कि याद में रहना है, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है। आज हम धारणा के लिए स्पेशल अपने लिए चिंतन करेंगे, धारण करेंगे। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालत बड़े ऊंचे और रयाल रखने हैं। रहम दिल बंद सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच लालच को छोड़ देना है। तो आज बाबा से वरदान ले लेंगे। अनिष्ट वन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला का अनुभवी बाबा। बाबा कहते हैं जैसे स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही समझें। बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार का बोझ है उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है।
अनिष्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह अनिष्ट नहीं। अनिष्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। तो आज हम स्लोगन लेंगे, सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। वर्तमान समय भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हैं। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो आज हम सोमान में रहेंगे कि मैं चढ़ती कला की आत्मा हूँ, हमेशा सफलता मेरे जीवन में है। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।